Good morning everyone. So today we are starting with the revision of the chapter Transport and Communication. Now I have already cleared to you that you may find the difference in chapter number in the new books and the old books. Okay. Now let's see that in the old book you will find chapter number 20 as transport and communication, but in the new books it is chapter number 17. Okay, it is chapter number 17. Another important thing is that in chapter number 17 in the new books you will find that human settlements has also been combined. Okay, but human settlement chapter part will not come into the exam. Only transport and communication will come into the exam. Okay, so kindly do not confuse about it. Another thing is that your question bank which has been given to you is also very important, because the question bank covers almost the entire chapter. So please keep on revising with it, because most of the question will come from the question bank. Okay, so let's begin with your revision. Now I have told you that in transport and communication topic we have two parts, transport and communication. In transport we have studied roadways, railway, waterways and airways. Okay, transport में आपके पास में चार वेज हैं, रोडवे, रेलवे, वाटरवे और एयरवे. और कम्युनिकेशन में आप तीन चीजें पढ़ेंगे. कम्युनिकेशन के दो तरीके होते हैं, एक तो पर्सनल होता है, एक मास कम्युनिकेशन होता है, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है कम्युनिकेशन में है वो है सैटेलाइट. सैटेलाइट जिसकी इंपॉर्टेंट टूडेज टाइम पे बहुत ज्यादा है, बिकॉज आप जो भी कम्युनिकेशन करते हो, इधर इट इज बाय द फोन और इंटरनेट और यू सी बाय प्रोग्राम्स फ्रॉम टेलीविजन और रेडियो, वो सारे सिग्नल्स जो हैं हमें जो है सैटेलाइट से मिलते हैं. तो सैटेलाइट्स भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का. ओके, सो ये कंटेंट हमने जो है चैप्टर का रीड करा था. आज हम लोग सिर्फ रोडवेज को रिवाइज करेंगे. ओके, इस ब्लू पार्ट में जितना भी आपने अंडरलाइन देख रहे हैं, इट इज ऑल इंपॉर्टेंट लाइंस, बिकॉज इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं. Now you all know that any way of transportation, whether it is a bus or any kind of scooter or a bike or aircraft, everything runs on a wheel. तो व्हील की जो डिस्कवरी है वो ह्यूमन काइंड के लिए, हमारे मॉडर्न टाइम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी डिस्कवरी जो है वो हुई थी ब्रोंज एज में. आप यहाँ पे देख सकते हैं, द व्हील वॉज डिस्कवर्ड इन द ब्रोंज एज. इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अब जो है हमारा जितना भी नेटवर्क है वो उसकी वजह से हमारा जो पूरा एंटायर कम्युनिटी जो है ह्यूमन काइंड की, वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है. इट डज नॉट मैटर्स कि वेयर आई एम सिटिंग और वेयर यू आर सिटिंग, बट वी कैन इजीली कम्युनिकेट विद ईच अदर ड्यू टू कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्लोबल विलेज. ग्लोबल विलेज का मतलब ये है कि आप कोई बाउंड्रीज नहीं है, हम लोग और we all are living together. Okay, and it is very easy for a one person to communicate with another person sitting anywhere in the world. Okay, now transportation में आपके 4 ways हैं. There are 4 ways: roadways, railway, waterway and airway. अब रोडवेज जो होती हैं, अगर आप विलेजेस में जाओगे तो यू विल फाइंड कच्चा रोड्स, बट आपको अर्बन एरियाज में जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जहां पे मॉडर्नाइजेशन होता है, जहां पे ज्यादातर लोग जो है सर्विस सेक्टर पे और सेकेंडरी सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उन एरियाज के अंदर आपको मेटल रोड्स मिलेंगी. ओके, उनके अंदर आपको मेटल रोड्स मिलेंगी. मेटल रोड्स आपको जो है अर्बन एरियाज में मिलते हैं, यू विल नॉट फाइंड इनटू द विलेज एरियाज. ओके, नाउ अनदर थिंग इज कि बिकॉज ड्यू टू ट्रैफिक को एड करने में, ट्रैफिक का मूवमेंट फास्ट करने में के लिए हम जो है आजकल आपको मॉडर्न हाईवेज देखने को मिलेगा. मॉडर्न हाईवे फॉर एग्जाम्पल, while I'm moving from Alwar towards Delhi और गुड़गांव, आपको टोल दिखेगा. टोल के बाद में इट इज सच अ बिग लेन, जहां पे उसके डिवीजन है, 6 से 8 लेन्स का डिवीजन होता है, और हैवी व्हीकल्स के लिए अलग होता है, लाइटर व्हीकल्स के लिए अलग होता है, ताकि कोई भी मोड हो या कोई भी कितना ही बड़ा व्हीकल हो या स्मॉल व्हीकल हो, उनका जो मूवमेंट है वो बहुत इजी हो जाए. तो इतनी बड़ी रोड्स बनाई जाती हैं जिससे क्या है, ट्रैफिक का जो कंट्रोल है वो अच्छे से हो, ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत अच्छे से, बिकॉज दिल्ली से दूसरी सिटीज की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, लोग भी और बहुत सारा जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मटेरियल होता है वो भी बहुत ज्यादा जो है ट्रांसपोर्ट होता है दिल्ली से. सो ये जो मॉडर्न हाईवेज होती है, जो
बहुत बड़े बड़े आपको हाईवेज देखेंगे जिनमें 6 से 8 लेन्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं मॉडर्न हाईवेज। बट दूसरी कंट्रीज में इन्हीं मॉडर्न हाईवेज को अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, मोटरवेज इन यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी में हम इसको क्या कहते हैं, ऑटोबान्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इन जर्मनी इट इज कॉल्ड ऑटोबान्स, एंड फ्रीवेज इन यूएसए। ओके, सो इन अनदर कंट्रीज certain names has been given, but in our country India में इनको हाईवे कहते हैं, right? And every mode of transportation has certain advantages and disadvantages both, दोनों ही चीजें हैं। एडवांटेजेस में आप देखेंगे they are comparatively easier and cheaper to build and maintain, ओके यानी कि रोडवेज को मेंटेन करना बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, जो कि दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के वेज में ज्यादा है। डोर टू डोर सर्विस फ्लेक्सिबिलिटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको घर से स्टेप आउट करते के साथ में ही आपको कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का वे मिल जाता है रोडवेज के थ्रू, पर रेलवेज में और आपका जो एयरपोर्ट है वहां पे ऐसा नहीं होता है, बिकॉज रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए भी यू नीड सर्टेन काइंड ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो डोर टू डोर सर्विस फ्लेक्सिबिलिटी तो सिर्फ रोडवेज में ही है और किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में वो नहीं है। थर्ड थिंग इज they serve an extremely efficient form of transport over short distance। short distance में अगर आपको ट्रैवल करना है तो रोडवेज जो है वो सबसे बेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और माउंटेनियस, हिली और डेजर्ट टेरेन एरिया जो होते हैं, जहां पे रोड्स प्रॉपर नहीं होती हैं, जहां पे डिफिकल्टी होती है, वहां पे रेलवे नेटवर्क को स्टैब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट होता है, मगर हम रोडवेज वहां पे बिल्ड कर सकते हैं। ओके, सो दीज थ्री आर द एडवांटेजेस ऑफ योर रोडवेज। कमिंग टू द डिसएडवांटेज, अगर कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। लेस एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है या फिर रफ टेरेन है, टेरेन मतलब कि आपका जो रोड है वो बहुत ही ज्यादा रफ है, तो ऐसे में लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। सेकेंड थिंग इज movement of bulky cargo in large quantities is also not the easiest and cheapest by road। रोड से जो होता है आपका, आप हैवी जो कार्गो को अगर मान लीजिए आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए कॉस्टली हो सकता है, बिकॉज आपको एक तो हैवी व्हीकल चाहिए, दूसरा उसके साथ में जो है और भी बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। आप जितने स्टेट से जो है उसको क्रॉस करोगे उतने ही स्टेट्स के अंदर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा राइज हो जाएगी। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रैफिक जाम्स जो है सिटीज में आजकल प्रॉब्लम बन गए हैं, तो वो एक आपके लिए डिफिकल्टी है। फ्यूल की प्राइसेस जो है वो राइज हो रही है डे बाय डे, डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। फ्रीक्वेंटली रोड एक्सीडेंट होने लगे हैं, एवरीबडी इज इन हरी, एवरीबडी वांट टू मूव आउट, ट्रैफिक जैम्स हैं, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ दे शुड बी ड्राइविंग। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है ये भी जो है रोडवे से एसोसिएटेड है, जो कि आपकी रिकरिंग प्रॉब्लम है, मतलब डे टू डे प्रॉब्लम है। Okay, so these are the three disadvantages of roadways. Okay, in my next video we will be covering the another three mode of transportation and communication also, and meanwhile we will discuss the communication part also. Okay, for today you must revise this part and please keep on revising with your question bank. Okay, thank you so much.